आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं परवीन सोनी और आज मैं पहुंचा हूं HFSC ऑफिस के सामने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सामने। कारण तो विदित है। टीजीटी के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं 6 तारीख से और बैठे हुए हैं धरने के लिए। अब आप सोचेंगे कि अध्यापक है और धरने का क्या बनता है, क्या अर्थ बनता है। तो ये अभ्यर्थी बैठे अपने रिजल्ट के वेट में, और रिजल्ट भी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इस भर्ती को, और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। उसके कई सारे कारण हैं। कोई कोर्ट केस की बात कर रहा है तो कोई वैसे ही कह रहा है कि सरकार की नीयत में फ़र्क है। तो आज इन अभ्यर्थियों से हम मिलेंगे और जानेंगे कि आखिर मामला पूरा क्या है। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। आप सभी धरने के लिए आए हुए हैं? जी बिल्कुल सर। तो जी, अध्यापक जो होते हैं उनका धरने से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन क्या कारण, ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आप लोग धरना दे रहे हैं? सर सभी को पता है कि 1 साल से जो हमारी भर्ती अटकी हुई है, तो हमने पहले भरोसा करके डेट्स मिलती रही, तो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद हमें ये चीज़ करनी पड़ी। तो आपने धरना दिया, उससे पहले आपने मीटिंग भी की होगी, तो कितनी मीटिंग आपकी हो चुकी है और किस किस बड़े अधिकारी से आप मिले हैं? सर ये रामपुर जी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि ये भी हमारे साथ थे। जी सर। वैसे तो एक्सपीरियंस मैडम कर ही रही है, लेकिन देखिए हम शुरू से ही मतलब हम तो सितंबर से ही चल रहे हैं। 18 सितंबर को पहली बार हमारा अल्लाह डे लिया था। तो शुरुआत हमारी वहाँ चेयरमैन खंडी साहब से, उसके बाद खंडर साहब, एजी साहब, जो है वो हमारा जो है भारत भूषण भारती जी, चीफ मिनिस्टर से भी हमने बार बार प्रयास किए थे, मनोहरलाल जी से भी, और अब नायब चीफ मिनिस्टर से भी हम आज भी जी रहे थे। और हमारा यही प्रयास है कि हमारी भर्ती को मतलब अटका के रखें, मतलब इसमें परेशानी क्या है, रिजल्ट जारी कर क्यों नहीं। तो अभी हमें पिछले 2 दिन से चीज़ों के बारे में पता चला है कि हमारी भर्ती को कोई सटे नहीं। अच्छा, तो सटे अगर है तो किसी दूसरे के केस पे सटे होने की वजह से वही डॉक्यूमेंट हमारी मतलब 74 से 73 भर्ती के साथ में अटैच करेंगे। अच्छा, तो इस वजह से ये परेशानी जो है फ्री हुई। और हमारी मतलब कि आपकी भर्ती पे कोई स्टे नहीं है, किसी दूसरे केस पे स्टे है, और वो बाय फॉल्ट या मिस्टेक से आपकी भर्ती पे स्टे हो गया। जी। ये तो बड़ा मुद्दा है सर। आज ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या HSSC के संज्ञान में ये नहीं था? HSSC के संज्ञान में बिल्कुल पहले नहीं था, और हम हमारी लीगल टीम ने, हमारे साथियों ने बहुत प्रयास किया, मैडम जी ने प्रयास किया, हमारे सुशील भाई हैं, हमारे जो है साथी हैं, तो इन लोगों ने काफ़ी प्रयास करके वो डॉक्यूमेंट निकाले हैं, और वो बाकायदा HSSC के ऑफिस में हमने बिल्कुल जमा करवाए हैं। मतलब अब लीगल टीम भी बन चुकी है, और लीगल काम जो करने थे HSSC के स्टाफ को करने थे या लीगल AG साहब को करने थे, वो भी अभी अभ्यर्थी कर रहे हैं। और वही हम जो है जो डॉक्यूमेंट हमने HSSC में जमा करवाए हैं। अभी हमें विनय कुमार जी से अभी थोड़ी सी रिक्वेस्ट की है जी कि ये जो है डॉक्यूमेंट आप AG साहब को मेल द्वारा या जैसे बाई हैंड जैसे आप रजिस्ट्री के माध्यम से भिजवा दें, ताकि AG साहब हमें इस भर्ती के रिजल्ट के लिए परमिशन प्रदान करते। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने बताया सर भारत भूषण भारती जी से लेके CM तक आप कई बार भागदौड़ कर चुके हैं, तो क्या सर 6 तारीख से आप यहाँ पर पड़े हुए हैं, धरने पर बैठे हैं? क्या कोई 3 तारीख से 3 तारीख से आप बैठे हुए हैं, क्या कोई अधिकारी या कोई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से कोई अधिकारी आपसे मिलने आया सर? नहीं सर, हमारे यहाँ मिलने के लिए कोई नहीं आया, जबकि हम ही बार बार जा रहे हैं, लेकिन ठीक है हमें वो समय भी दे रहे हैं, हमसे मिल भी रहे हैं, लगातार हमारे कम्युनिकेशन चल रहा है। मीटिंग का दौर आपका चला? जी 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 बिल्कुल चल रहा है। तो आज भी ये पता चला था मैडम कि राजेश खुल्लर जी से आप मिले हैं, तो क्या मीटिंग में क्या रहा मैडम, अब तक की स्थिति क्या है? सर पहले तो जैसे हम काफ़ी जगह सर ने बताया कि बहुत सारी जगह गए, तो हमें यही आश्वासन मिला था कि भर्ती होगी लेकिन स्टे है, और कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे ही कोर्ट कोई फैसला देता है तब हम भर्ती पूरी कर देंगे। लेकिन सर ने बता भी दिया कि भाई 2-3 दिन पहले हमें पता चला कि भाई कहाँ पे स्टे है और कहाँ पे नहीं है, तो वो फैक्चुअल जो है वो हमारी भर्ती पे स्टे नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में वो फॉल्ट है। तो ड्यू टू दिस फॉल्ट हमें वो चीज़ हरेसमेंट हो रही है लास्ट 1 ईयर से। तो हमने फिर आज जैसे खुल्लर साहब से मिल ही रहे थे कंटिन्यू, तो हमने यही बोला, उन्होंने कल भी हमसे बात की थी और यही बताया था कि भाई AG साहब से मेरी बात हुई है और वो यही कह रहे हैं कि भर्ती पे स्टे है। और इतना होने के बाद फिर हमने आज फिर उनसे मीटिंग की और रिक्वेस्ट की कि सर कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर, और वी कैन एक्सप्लेन वेरी वेल कि हमारा कहाँ हमारा फॉल्ट है और कहाँ हमारा फॉल्ट नहीं है। तो उन्होंने फिर परमिशन दी है हमें, और AG साहब से भी हम मिले हैं, टीम मिली है, तो AG साहब के सामने भी हमने वो चीज़ें रखी हैं कि ये चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई हैं। तो AG साहब ने भी क्लियरेंस दी है।
लेट्स सी कि क्या होता है। तो आज भी अभ्यर्थी मिले थे, एजी साहब से मिले थे और इन्होंने अपना जो पक्ष है उसको बड़े मजबूती से रखा है। जो चीज़ें स्पष्ट करनी है वो ये अभ्यर्थी समय समय पे कर रहे हैं। मैडम एक मुद्दा और है मेरे यहाँ पे, मुझे पता चला था एचटेट 2015, जी तो वो क्या मामला, क्या एचटेट 2015 को शामिल किया जाएगा? बिल्कुल सर, जो कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं, मैं पर्सनली बोल रही हूँ उनको कि आज ही हमें एजी ऑफिस से पता चला है कि भाई वो मेल डाल दी गई है और जो 2015 का एस्टेट है वो वैलिड है सर। आज ही पता चला हमें भी, तो ये वैलिड है और जो कैंडिडेट्स हैं वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और आप इस भर्ती को पूरा करवाने में हमारा सहयोग करें। जब तक कि हमें 19 तारीख की नेक्स्ट हियरिंग तक पता नहीं चल जाता कि क्या प्रोसेस होने वाली है, उस दिन क्या होने वाला है, तब तक आइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और ख़ासकर जो 2015 वाले कैंडिडेट्स ये सोच रहे थे कि उनको भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा, तो ये गलत है। ऑथेंटिक है बिल्कुल न्यूज़, और 2015 वाले कैंडिडेट्स को भर्ती में शामिल किया जाएगा। चलो ये भी एक अच्छी बात है कि जो 2015 वाले कैंडिडेट है वो निराश शायद हो चुके होंगे, तो उनके लिए अच्छी खबर है कि उनको भी भर्ती में शामिल किया जाएगा। और एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ बताना चाहूँगा सभी दर्शकों